अभी जो है हम पहले आपका जो हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उस सब स्टाफ का सिलेबस देख लेते हैं इस सेशन स्टार्ट करने के पहले, सो दैट जो है हमें आइडिया हो जाए कि क्या क्या हमारे एग्जाम में जो है आने वाला है, क्या क्या एक्सपेक्टेड है और जो है किस तरीके से हमें जो है आगे बढ़ना है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन। अब जो है हम बात करेंगे, जो एग्जाम रहेगा वो सब स्टाफ का जो रहेगा ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट कराते हैं। और जो है कैंडिडेट्स की जो हायरिंग हो रही है, एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर 484 सब स्टाफ एंड सफाई कर्मचारी पोस्ट। तो जो हायरिंग है ये एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए है, जो जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं 484 सब स्टाफ एंड सफाई कर्मचारी पोस्ट जो है वो है। और नेक्स्ट अगर बात करें सिलेबस क्या है, उसके पहले जो है हम इसका थोड़ा सा बेस इंफॉर्मेशन जो है जान लेते हैं। इसकी कंडक्टिंग बॉडी जो है वो आईबीपीएस है। आईबीपीएस इसको कराती है। कैटेगरी एग्जाम लेवल जो रहता है वो नेशनल लेवल का एग्जाम रहता है, जिसमें आपको ऑनलाइन एग्जाम देके अपीयर होना पड़ता है। बाइलिंगुअल होता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप जो है बाकी जवाब दे सकते हैं, पर इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके लिए इंग्लिश ही चूज करना पड़ता है। एमसीक्यू क्वेश्चन पैटर्न रहता है और जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 0.25 मार्क्स की। और जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ही है, www.centralbankofindia.co.in। उसके बाद अब इंग्लिश सिलेबस की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें जैसे कि हमने बात करी थी सेशन के स्टार्टिंग में, एंटोनिम्स आते हैं। एंटोनिम्स माने कि अपोजिट जो भी वर्ड्स हैं, आप वर्ड दिए जाएंगे उसके आपको एंटोनिम पूछेंगे, विच इज अपोजिट बताना है आपको। उस वर्ड का अपोजिट वर्ड जो है क्या होता है। स्पेलिंग्स या डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स। अब इसमें दो तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, जिसमें आपको एक स्पेलिंग दे देंगे, उसमें बोलेंगे चार ऑप्शंस आपको रहेंगे आपके पास, जिसमें आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा स्पेलिंग इधर सही है या फिर रॉन्ग है। तो चार ऑप्शन सेम ही वर्ड के दे देंगे। और कई कई जगह ऐसा भी होता है कि एक वर्ड आपको सिर्फ दे देंगे कि प्लीज डिटेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें चार डिफरेंट वर्ड्स दे देंगे आपको, जिसमें काफी ज्यादा जो कॉमन मिस्टेक्स हम कभी कभी करते हैं उस टाइप के वर्ड्स देते हैं, और उसमें से हमें चूज करना पड़ता है कि चारों में से सही जवाब जो है वो कौन सा है। नेक्स्ट, इडियम एंड फ्रेजेस, जिसे हम लोकोक्ति और मुहावरे कहते हैं हिंदी में, उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको एक पूरा सेंटेंस दिया गया जाएगा, जिसमें आपको बताना पड़ेगा इसको वन वर्ड में हम क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं स्पॉट द एरर इस और फिल इन द ब्लैंक्स। सो इनमें भी जो है स्पॉट द एरर में आपको भी दो तरीके से क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक जो कि आपको सेंटेंस दिया होगा उसमें से आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, और जो सेकंड रहेगा उसमें रहेगा चार सेंटेंसेस दिए रहेंगे, जिसके हिसाब से फिर आपको जो है ऑप्शन सही जवाब चूज करना। कृतिका जी, वेरी गुड इवनिंग आपको भी। पीएनबी सब स्टाफ का सिलेबस पैटर्न और क्लासेस ये भी हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट रहेगा इससे, कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है। पीएनबी का थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट रह सकता है, जिसको हम आगे आने वाले सेशन में जरूर इसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सब स्टाफ के लिए जो है ये हम इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस देख रहे हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि सिनोनिम्स होमोनिम्स। अब सिनोनिम्स जैसे तो हम जानते हैं समानार्थी शब्द कह सकते हैं हिंदी में, और होमोनिम्स जो साउंड एक से ही करते हैं पर मीनिंग अलग अलग होता है, तो उस तरीके के होमोनिम्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। आज के सेशन में मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए एमसीक्यू में इंक्लूड किए हैं, उसको फिर हम और डिटेल से आगे वाले सेशंस में और ज्यादा क्वेश्चंस जो है आपको पहले डेट जो भी आपका लिटरेचर है वो प्रोवाइड करके फिर उसी पे जो है हम एमसीक्यू कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। अब इसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि क्वेश्चन एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपको दे दिया, उसके चार हिस्से कर देंगे और पूछेंगे ऑप्शन में कि कौन सा ए बी सी डी में से कौन सा जो हिस्सा है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है ग्रामेटिकली, और या फिर सेंटेंस को किस तरीके से और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। एक्टिव और पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, इसमें आपको या तो एक्टिव में वॉइस में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको पैसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस। तो अगर आपको इसमें भी या तो कोटेशन मार्क्स में कुछ सेंटेंस दे देंगे कि राम टीचर सेड, इन कोटेशन मार्क्स उनका वर्डिंग दे देंगे, और फिर उसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सिमिलरली इसका उल्टा भी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट।
अब ये जो है बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहते हैं, इजी भी आते हैं। आपको मिक्स करके सेंटेंस दे देंगे, वही सेंटेंस के 4 टुकड़े करेंगे ABCD में, उसको शफल कर देंगे पूरा मिक्स करके, फिर हमें ABCD का जो सही पैटर्न होगा CBDC या इस तरीके से चूज करना पड़ेगा। क्लोज पैसेज और कंप्रहेंशन पैसेज। तो यहाँ पर क्लोज पैसेज में और कंप्रहेंशन पैसेज में पैराग्राफ्स आते हैं जिसके बेसिस में हमें कुछ क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। तो ये सब जो है आपके जो सिलेबस में आया है, हम इस सब के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इन सब के जो भी आपके डाउट्स है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं और हम लोग उनको जो है एग्जाम के पहले पूरे तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट, जनरल अवेयरनेस में क्या आता है? स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, इकोनॉमिक सीन एंड जनरल पॉलिटी, इन सब टॉपिक्स पे जो है क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। अभी तो हमने इंग्लिश का देखा था, जनरल अवेयरनेस में भी ये सारे क्वेश्चन आएंगे, सॉरी टॉपिक्स आएंगे। तो इसकी भी जो है प्रिपरेशन हम आपको कराएंगे। एलिमेंट्री अरिथमेटिक आएगी। अभी जो है हमारी अगर आप सेशन से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा मैथ सेशन चलते हैं जिसमें जो है हमारे सर आप लोग आपको जो है बेसिक अरिथमेटिक जो एग्जाम में पूछी जाती है उन सबके क्वेश्चंस और कैसे सॉल्व करना है ये बताते हैं। तो जिसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या आता है, ज्योमेट्री आती है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, रियल नंबर्स, अलजेब्रा, इंटीजर्स, ट्रिग्नोमेट्री, मतलब काफी ज्यादा वास्ट कोर्स है। तो इसकी जो भी तैयारी अगर आपने अभी तक नहीं स्टार्ट करी है तो हमारे साथ जुड़ के जो है इसको प्रिपरेशन को एनहांस कर सकते हैं। परसेंटेजेस आते हैं, सर्कल, पॉलिनोमियल्स, ट्रायंगल्स, इन सभी से जुड़े जो है क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं अरिथमेटिक के, इसे हम फॉन्ट भी कहते हैं। रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, एनालॉजीज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन और रीडिंग कंप्रहेंशन। वर्बल रीजनिंग में भी जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो इसकी भी तैयारी जो है हम स्टार्ट करेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या आता है? नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको आएगा फिगर क्लासिफिकेशन, कुछ नंबर्स दिए गए होंगे उसमें आपको, सॉरी नॉट नंबर्स, फिगर्स दिए होंगे और फिर आपको मैच करना है कि कौन सा पार्ट जो मिसिंग है उसमें ये इमेज फिट होता है। पैटर्न रिकॉग्निशन, कोडिंग, डिकोडिंग और सिलॉजिक्स। तो ये सब नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट हैं जो सब स्टाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, इसमें अजम्पशंस एंड इन्फरेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट, डिडक्शन एंड इंडक्शन एंड एनालॉजीज, ये जो है सिलेबस में आती है, पूछी जाती है। नेक्स्ट जो है अगेन जैसे कि हमने देखा कि कितने मार्क्स कितने क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 रहेंगे, 0.25 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। एवरी क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, तो हर क्वेश्चन के 1 मार्क्स रहेंगे, गलत जवाब दिया तो 0.25 डिडक्ट हो जाएंगे। और MCQ पैटर्न पे जो है रहता है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट होता है। अगेन ये इसका क्लासिफिकेशन है कि कितने कितने क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। इंग्लिश से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 20, एलिमेंट्री अरिथमेटिक 20 और रीजनिंग से भी 20। तो यहाँ पर 90 मिनट में आपको 70 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होंगे, ये इसका पैटर्न रहेगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं लोकल लैंग्वेज, जो भी लोकल लैंग्वेज है उसका एग्जाम होगा जो 30 मार्क्स का होगा, उसके लिए 30 मिनट जो है दिए जाएंगे। ये लोकल लैंग्वेज सब स्टाफ में एग्जामिनेशन का सिलेबस है। तो ये जो रहा हमारा सिलेबस रहा हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्जाम्स का। तो हम सभी जो है सक्सेस में आपके साथ जुड़े रहेंगे और इस ऑल द बेस्ट के साथ जो है हम आज का हमारा सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। और जो है अब हम हमारा इंग्लिश का जो है सेशन स्टार्ट करते हैं।